श्री शमशेर गोगी जी। स्पीकर साहब, आपका बड़ा धन्यवाद, क्योंकि हम एक संवैधानिक सदन के अंदर हैं, तो बात भी संवैधानिक ही होनी चाहिए। ऐरा गैरा बातें तो साफ सुन ली, ये परली तरफ से आएंगी, क्योंकि उनके पास कोई काम तो है नहीं। हमारे देश को संविधान मिला था। जब संविधान इस देश में नहीं था तो हम किसी राजा की प्रजा होते थे। इस संविधान ने हमारे को नागरिक बनाया। शायद उधर वालों को पता नहीं, क्योंकि वो इसमें थे नहीं ना बेचारे। नहीं, कई तो हमारे से ही गए हुए हैं, वो थे जो उधर थे असली के, उनको कतई पता नहीं है कि ये देश कैसे बना, संविधान कैसे बना। हमने कांग्रेस ने बनाया जनाब, इसमें कोई रौला नहीं। अब आपका तो मंत्री जी उसमें नाम ही नहीं है। अरे बैठ तो जाओ, अरे तुम तो प्रजा, हमने देश बनाया, आप बैठ जाओ। अरे कांग्रेस का नाम भी पता है। अरे मेरे नाम तो ले दो, कांग्रेस किसने बनाई? तुम कांग्रेस का प्रस्ताव कौन था? कौन से सन में बनी? ये देखो, यही है, ये संविधान का है। आदरणीय अध्यक्ष जी पूछना, यही संविधान के खिलाफ किसने बनाई? ये सबके लिए। अब ऐसे स्पीकर साहब, अब ये असंवैधानिक आदमी दो बोल रहे, जो मैं संविधान की बात कर रहा हूं, इनको अच्छी लगती हो। मेरे को तो कांग्रेस के संस्थापक का भी पता है, इस देश के राष्ट्रपिता का भी पता है। इनको तो आज तक, आप बताओ अंग्रेजों के चमचे कौन कौन थे? का भी पता है, इस देश के राष्ट्रपिता का भी पता है। इनको तो आज तक, आप बताओ अंग्रेजों के चमचे कौन कौन थे? आप बताओ भाई। मैं बता दूंगा, फिर तुम शर्मसार हो जाओगे। अब डॉक्टर हयूम ने ये कांग्रेस की स्थापना की थी, वो मानवाधिकार का प्रवक्ता था। अरे बात तो, अरे बैठ जा, तुम तो ओ बस। अब ऐसे है, अरे मैं ह्यूम के तुम बोलने के बदले भी बदतमीज कहेगा। दाना जी, अध्यक्ष महोदय, ये बदतमीजी से शब्द नाम तो मैंने बताया, मैंने बताया नाम, मैं बता रहा। सीएम जी प्लीज बैठ जाओ। देखो जी स्पीकर साहब, मैं ये चाहता था कि कड़वी बात ना कह के संविधान की बात करूं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, जो एक करो संविधान की बात, देसी बात है, जो आराम की औलाद होती है ना। नहीं, ये बात गलत, ये चीज नहीं, ये शब्द बिल्कुल नहीं, ये काट दो इसको बिल्कुल। मेरी ये बात ऐसे तो शब्द बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरे को तो कह रहे हो, उनको नहीं कह सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये हराम की औलाद किया, किसको कह रहे हो आप? मैंने कहा हराम की औलाद किसको कह रहे हो? आपको कैसे लगता है? निकलवा दो ऐसे, बैठ जाइए आप, मैं बोलने नहीं दूंगा इससे आगे।
नहीं बोलने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप शमशेर सिंह गोगी जी आप बैठ जाइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। निकलवा दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये बोल रहे हैं मैं सदन से बाहर निकलवा दो। ये ऐसे थोड़ी है कि किसी को भी हराम की औलाद। बैठ जाओ यार। आप अपने शब्द वापस लो। आई नहीं किसी को। क्या कहा आपने? हराम की औलाद। मैंने तो कहा जो नहीं, आपने कहा ये हराम की औलाद ना। आप निकाल के देखो, आप देखो। आप इस शब्दों को वापस लो। आप मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने कहा जो हराम की औलाद होती है। हाँ। आप मेरी बात ही नहीं सुनी। किसको कह रहे हो हराम की औलाद? मैं कहूँ किसको कह रहे हो? कहने दो ना। नहीं, किसको कह रहे हो आप? किसको कह रहे हो आप? मैं कहूंगा ना तो। नहीं, किसको कह रहे हो? जब मैं कहूंगा, जब बात करियो ना। नहीं, आप बताओ किसको कह रहे हो? जो कौन है वो? अभी तो मैंने कहा ही नहीं, पहले ही आपको। नहीं, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि वो कौन है जो। चलो छोड़ो, ठीक है। अब मैं जो एक बात तो मेरे को पता, आप अपने शब्द वापस लो। आप स्पीकर साहब चुप हो जाओ, मेरे को बोलने दो। बिल्कुल नहीं, आप अपने शब्द वापस लो। अरे तुम चुप तो करो। अब देखिए गोगी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो आपने शब्द कहे हैं, जो हराम की औलाद, या तो वो हराम की औलाद कौन है, या ये अपने शब्द वापस लो, नहीं तो ये सदन छोड़ करके बाहर चले जाओ। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपने बोलना है तो आप ये शब्द वापस लो। स्पीकर साहब, आप वन वे ट्रैफिक क्यों चला रहे हो? नहीं, वन वे ट्रैफिक मैंने तो किसी को कहा नहीं। उधर से ये कह रहे हैं कि आपके बाप, वो तो आपको तकलीफ नहीं हुई। ये आपने वो तकलीफ नहीं हुई आपको। नहीं, आप चलो, मैंने तो कहा नहीं है, मैं ना कहना चाहता। इस बात को खत्म करो। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कह रहा है, मैंने आगे कहा ही नहीं। कहा है। अरे भाई, जिसको तकलीफ हो रही है वो अपनी वापस ले लो भाई। नहीं, ये बात गलत। देखो ये फिर आगे से आगे वही बात कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता निकालने के अलावा। हाँ, बस यही करना है। बात तो मैं बाहर जाकर, लेकिन गलत बात सदन में नहीं करने दूंगा। मैं तो ठीक बात कह रहा था कि देश के संविधान ने मैं जो कह रहा हूं, नागरिक बनाया। जो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये शब्द वापस लेते हो तो आगे बोलिए, नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ले लो वापस। मैंने क्या करना उनका? नहीं, मैंने वापस ले लो। समझ गए? वापस आप लोगे कि मैं लूंगा? तो समझ गए मैंने क्या करना है। ये मेरे को पता। कोई नहीं, मैं कहता। अच्छा चलो, वापस हो गया। अब वापस होगी बात। अब चुप रहो जरा। जी, वापस है नहीं, बाहर निकालो। अगर आप गोगी जी, कोई भी बात करने से पहले अगर आप बात करना चाहते हैं, सदन में अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने तो कहा अभी ले लो वापस, और क्या कहूं? कौन ले लेगा वापस? आप लोगे। जो बोलेगा। देखो, एक बात है, अगर किसी को बुरा लगे तो वापस ले लो। अगर किसी को बुरा लगेगा, अब मेरे को सारा पता लग गया भाई इस लफ्ज का असर कहां होया, कहां तक गई दूरी तक बात। देखिए, अभी भी कह तो दिया वापस ले लो। हुड्डा साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए ये बात ठीक नहीं है। जब तक आप अपने शब्द वापस नहीं लोगे। और जनाब, किस तरह? मैं कह तो दिया वापस ले लो। कौन ले लेगा? ले लेगा तो आप लोगे। आप लोगे वापस। मैं वापस लेता हूं, इससे कुछ बदल जाएगा? ठीक है, आगे बोलिए, आगे बोलिए। इससे देखो, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि इतनी बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, 10 साल बाद कोई रिकॉर्ड देखेगा तो ये सोचेगा कि क्या तमाशा, ये सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो सदन की गरिमा। वो तो सारा ही डिलीट, तो ये जो शब्द बोले हैं इन्होंने, ये शब्द सारे के सारे वापस होंगे। ऐसे है जी, सारी दुनिया ने सुन लिया। जो आपने कहना था कह दिया, लेकिन आपने माफी। मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ जी,
मैं तो संविधान की बात कर रहा था। बीच में असंवैधानिक काम किसने किया वो आप देख लो। ठीक है। हम अब नागरिक हैं इस देश के, और नागरिक को संविधान से अधिकार मिलते हैं। उस संविधान को खत्म करने की साजिश पिछले 10 साल से चल रही है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। बीच में जी साहब लोग आगे जो संविधान को तोड़ते हैं, संविधान की शपथ भी लेते हैं, हिंदू राष्ट्र की शपथ भी लेते हैं। असंवैधानिक कौन है? वही सवाल उठा रहे। इस देश में इस टाइम हालात, भाईचारा बिगाड़ने का काम पिछले 10 साल में जितना हुआ पिछले 70 साल में नहीं हुआ। नफरत इतनी फैल गई कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि देश की चिंता हो तो ना, यहां तो सत्ता की चिंता है। अभी कह रहे थे जाति पे नहीं जाना चाहिए, तो धर्म के नाम पे वोट क्यों मांगनी चाहिए भाई? क्या किसी की टोपी और पगड़ी उछाल के आप वोट ले सकते हो? ये कौन से संविधान में लिखा है? एक आईपीएस अफसर को ऐसा नैरेटिव देश में गढ़ दिया गया, ऐसी विचारधारा बना दी गई है कि पगड़ी देख के खालिस्तानी कहा जाता है। शर्म आनी चाहिए हमें। इन पगड़ी वालों का इतिहास उठा के देखो, इस देश को आजाद कराने में कितना हिस्सा पगड़ी का। इस पगड़ी के 2626 आदमियों को जेल हुई, 2147 आदमी पगड़ी वाले थे, 121 आदमियों को फांसी हुई, 93 आदमी पगड़ी वाले थे। इसका मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोला। मैं याद सर 1984 भी याद होनी चाहिए। आज ये जो पाठ बनाने लग रहे हैं 1984 भी याद होना चाहिए सर। 1984 भी याद होना चाहिए। अब ये क्या है? बैठ जाओ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? देखिए, हम तो सर बचपन से ये गा के और सुन के बड़े हुए हैं कि पिता वारे लालचार वारे हिंद तेरी शान बदरे। ये लोग बात करते हैं सर। सर हमारा ऑब्जेक्शन है प्लीज इसके ऊपर। 1984 में जलते हुए टायर डाले सर, इनके नेताओं ने डाले सर। आज ये किस तरह बात कर सकते हैं सर? 1984 का भी याद रखना चाहिए इनको। देखो आपने उनकी बत्ती जला रखी है जो अभी जनाब अभी अंबाड़ा के अंदर गुरुद्वारों में बेअदबी हुई। पढ़ा होगा आपने अखबार में, आपका भी नजदीकी है जिला। किसी ने एक्शन लिया और मैंने इसी फ्लोर पे जब उसमें संविधान में कानून में तरमीम कर रहे थे, मैंने कहा था कि इस पे कब्जा करने की कोशिश मत करो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब इनका कब्जा हो गया गुरुद्वारों पे, तो वहां पे शराब पी जाती है, पीढ़ियों के बंडल मिलते हैं। ये आप एलिगेशन लगा रहे हो गुरुद्वारों के ऊपर? ये अखबारों में छपा जनाब, मैं नहीं लगा रहा, ठीक, अखबारों में छपा। और यूएपीए लगती है मामन खान पे। क्यों? क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से है। इसलिए जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी शपथ ली है और संविधान की भी शपथ ली है, उन पे भी लगा के देखो जरा, पता लग जाएगा भाई कानून एक सरा है कि नहीं है। देश के अंदर ऐसे कानून बना दिए। 1919 में एक रॉयल टैक्ट आया था, लाला लाजपत राय जी की शहादत हुई उसका विरोध करते हुए, और उसके बदले में क्या क्या हुआ सब जानते हैं। वो कानून उस टाइम पास नहीं हो सका, आज पास हो गया हो। आज अंग्रेजों का राज है या उनके नुमाइंदों का राज है, ये आप फैसला करते हैं। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। यहां बड़ा शोर मच रहा था मोदी जी की गारंटी।
मैं कहता हूं मोदी जी अगर गारंटी दें तो मैं भी स्वागत करूं, लेकिन धोखा मत करें गारंटी के नाम पे। ये जो किसान कल मरा है और मरेंगे, ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से वहां बैठे, ये मोदी जी की गारंटी की वजह से बैठे। ये मोदी जी ने वादा किया था जब आंदोलन वापस हुआ, वो पूरा नहीं किया, इसलिए आज किसानों को दोबारा उठना पड़ रहा है। और जो हरियाणा सरकार ने असंवैधानिक काम किया है, 2 प्रदेशों के बीच में पैरामिलिट्री फोर्स लगा के ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसमें हरियाणा शायद नंबर 1 हो जाए, मोदी जी की नजरों में इनके नंबर बढ़ जाएं, ऐसा कुछ है तो मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि ना तो किसान खत्म होगा, ना ये आंदोलन खत्म होने जा रहा है। इनको तो एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसान को नहीं मिलेगी। अरे चुप जाना, तुम्हारा टाइम आएगा बोल लियो। मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, मैं किसानों के हक में हूं और किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं, और जो धर्म विशेष के साथ यहां बदसलूकी हो रही है, अध्यक्ष जी बैन लगाई लोगों पे। अरे ऐसे बोलेगा ना, अब मैं शराफत से बोल रहा हूं इसलिए तू ऐसे बोल रहा है। यहाँ क्या, मैं थोड़ा शरीफ आदमी हूं, अगर अरे तेरा नंबर आएगा ना जनाब, बता बोल लियो। अब जनाब स्पीकर साहब, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि ये जो किसान आंदोलन की वजह से इस देश के अंदर, विज साहब कह रहे हैं भी इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, इससे जरा देश को बचा लो। क्या कह रहे हैं? देखिए, अरे माननीय स्पीकर साहब, ये कह रहे कि एक ने कर दिया और हंगामा हो गया, इन्होंने कह दिया। अब माननीय स्पीकर साहब, मेरा ये है कि जो बात तथ्य थी, यहां जो बात हुई, जो उस समय यहां के माननीय सदस्य ने जो कही, मैंने उस समय उसी बात को रिएक्ट किया था, और उस बात को लेके अब मुझ पे तंज कसना और नहीं। माननीय स्पीकर साहब, ये देखिए, मेरी तो स्पीकर साहब, मैं तो आखिर में एक ही बात कहता हूं, क्योंकि मेरे को समझ आ गई, 5 साल ही मैं एमएलए रहा, वैसे मेरे को पता लग गया कि संविधान के सेवक यहां कितने हैं और सत्ता के सेवक कितने हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक ही आपके माध्यम से अनुरोध है कि ये जो बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया हुआ है, ये इसका सल्यूशन किया जाए। किसानों की जायज मांगे हैं, जो पहले वादा किया हुआ है वही पूरी करनी है, कोई नई मांग नहीं है। इसके अंदर खट्टर साहब को सहयोग करना चाहिए, ना कि गोलियां चला के 21 साल के बच्चे को मरवा देना चाहिए। क्या काम है ये? कौन सा देशद्रोह का काम आप कर रहे हो? देखिए, ये फिर वही बात कर रहे हैं आपके खट्टर साहब ने। मैं आपको अपील कर रहा हूं, जय हिंद जय भारत। खट्टर साहब ने मरवाया क्या? हाँ, ये क्या मतलब है? वो तो ठीक है, उल्ट बोलते हैं कोई किसी ने कि खट्टर साहब को मरवा देना चाहिए। हाँ जी, कि सिचुएशन गंभीर है, हमारे को प्रयास करना चाहिए कि उनका समाधान निकले। बिल्कुल ठीक, और किसानों से अपील करनी चाहिए शांति से ध्यान दें और बातचीत के द्वारा समाधान निकालें। उसमें आप प्रयास करो, एमएसपी दिलवाओ उनको, हम बात करें, आप भी कर प्रयास करो, हम भी करेंगे। राम कुमार गौतम जी, का समाधान निकले बातचीत के द्वारा, हर समाधान निकलता है बातचीत के द्वारा। महोदय आपका